रुको रुको, कौन? तुम कौन हो भाई? गिरधारी लाल। गिरधारी? हाँ। कौन गिरधार? गार्ड हूँ मैं यहाँ का, चौकीदार। इस घर का गार्ड? हम्म। अच्छा, टिकिया चुट्टा हो गया, कब से गार्ड होने लगे? क्या कह रही हो? कुछ नहीं। वैसे तुम इस घर में गार्ड क्यों? घर इतना लंबा चौड़ा तो है नहीं है। अरे इससे मुझे क्या मतलब, घर लंबा हो या चौड़ा हो, मुझे इससे मतलब थोड़ी है। मुझे तो अपनी तनख्वाह से मतलब है। मुझे उन्होंने नौकरी पे तक कहा है तो मैं नौकरी पे हूँ। कंपनी में, ऑफिस में, बैंक में, हॉस्पिटलों में तो मैंने गार्ड देखे। ये झोंपड़े में गार्ड कब से रहने लगे? देखो बहन जी, हमें तो देखो तनख्वाह लेने से मतलब है कि नहीं? तनख्वाह दे रहे हैं और अपनी नौकरी कर रहे हैं। और देखो मेरे से कह दिया गया है कि जब तक क्या कहते हैं अंदर से मालिक की इजाजत ना हो तब तक किसी को अंदर घुसने ना दिया जाए। ओ, तो इसका या तो मुझे पूछ के आने दो, तब तक आप खड़ी हो गए यहाँ पे इंतजार करो, तब आप अंदर जाओगी, मैं लौट के आऊंगा जब। नहीं तो आप वापस चली जाओ। ओ, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। पहचाना नहीं? देखा तो कहीं पे है नहीं है। खैर एक बात बताऊं मैं तुम्हें, इस पूरे मोहल्ले की जितनी भी वारदातें आती हैं, वारदातें वो मेरे पास ही आती हैं। यानी कि उनका फैसला मैं करती हूँ, यानी कि मैं उनकी अध्यक्ष हूँ। दलाल। अध्यक्ष मतलब? अध्यक्ष। अध्यक्ष? हाँ, अध्यक्ष। हाँ, अध्यक्ष मतलब पूरी लेडीज जेंट्स जो भी है सबकी अध्यक्ष होता है। एक तरीके से ये समझ लो, पूरे वकीलों का एक जज होता है। हाँ। मैं इस पूरी कॉलोनी की जज हूँ। तो मैडम देखो, जज हो तो कोर्ट में जाओ, हमारे मालिक के घर मत आओ। अरे मैं तुम्हारे मालिक के घर नहीं आ रही हूँ। तो मैं दरअसल बात ऐसी है दरअसल कि ज्यादा पढ़ी लिखी है ये। मैं बहुत ज्यादा दिख रहा है। मैंने एमकॉम करी है। एमकॉम? कौन से कॉलेज से? ये कॉलेज था। सब्जेक्ट कौन से होते हैं एमकॉम में? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? अच्छा मुझे क्या जान के मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं। गवार अनपढ़ जाहिल। सही। तुम जब तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो, जब तो तुम झोंपड़े में गार्ड की नौकरी कर रहे हो। मैं तो हाई स्कूल पढ़ी है? हाई स्कूल में कितने अक्षर आते हैं? हाई स्कूल में मैडम अगर देखो 10th लगाई जाए, उसके ऊपर TH लगाई जाए, उसके बाद हाई स्कूल लगा दिया जाए तो बहुत सारे अक्षर हो जाएंगे। खैर इन बातों को छोड़ो। वैसे भी मैं इस पूरे मोहल्ले और इनके भी घर में कोई वारदात हो जाए भाई, ये भी तो मोहल्ले में शामिल है। देखो मोहल्ले में शामिल जरूर है, लेकिन मैं गार्ड हूँ। देखो चोर उचक्का उठाएगी रख, किसी को इस घर में घुसने तो दूंगा नहीं। चोर लट्ठे इतनी तुड़ाई करूंगा कि घुटनों में से अगर ना कुड़कुड़ की आवाज आए तो मेरा नाम बदल देना गिरधारी लाल की जगह। चोर की, डकैत की। कहीं ऐसा ना हो चोर तुम्हें पेल जाए। अब तुम्हें काम क्या है? पूछ के आऊं मालिक से तो तुम अंदर जाओ, नहीं तो यहाँ से दफा हो। मैडम मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, मुझे और भी काम है। वो दरअसल बात ऐसी थी, मंदिर पे वो क्या कहते हैं, अब हमने सोसाइटी में नया मंदिर बनवाया है। अच्छा, तो चंदा लेने आई हो? वो दरअसल क्या है कि इस हरामी ने रसीद कटवा ली थी, पैसे नहीं दिए। रसीद कटवा ली? हाँ, की मंदिर पे भंडारा भी हो गया और वो नया मंदिर में मूर्तियां भी आ गई। अच्छा। सारे काम हो गए, लेकिन ये झका नहीं, ये पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो फिर अब मुझे क्या करना है? कहना ये है कि उनसे कहो कि मिस चांदनी मैडम आएंगे। जाओ देख के आता हूँ। हो गया क्या अंदर? है ही नहीं है। कौन नहीं है? साहब। साहब? हाँ सर। सर? बॉस। बॉस? सर, साहब, बॉस। क्यों बड़े लोगों की बेइज्जती कर रहा भाई तू? क्यों क्यों कर रहा है? ये टिकिया चोटी। अरे मेरे लिए तो साहब है, मुझे तनख्वाह देते हैं भाई। ये टिकिया चोटी शकल जैसे ये साहब सर अब तुम्हें काम कब से है नहीं है यहाँ पे? है नहीं है, कहीं गए हैं बाहर काम से। लेकिन सुनो, हाँ। वो आ जाए हाँ। तो उससे कह देना कि मिस चांदनी मैडम आई थी, सोसाइटी की अध्यक्ष। ठीक है। और हाँ, अभी तुम नए नहीं हो, अभी तुम्हें थोड़ा समय मतलब समय बिताओ अभी यहाँ पे, तुम्हें सब दाल आटे का भाव पता लग जाएगा। ठीक है। ठीक है? ठीक है। अंडरस्टैंड? हाँ। यू बेटर अंडरस्टैंड। इंग्लिश बड़ी साफ है इनकी, पूरी समझ में आई नहीं एक बार में। जय हाँ जय साहब, कुछ हंसी की बात है? कुछ हो गया क्या? खुश हो आप? मेरा पूछने का फर्ज नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूँ, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देगी तो मन में उत्साह ना होगी, पूछ लूँ। तुझे क्या बताऊं मैं? और तू कौन होता पूछने वाला? गलती हो गई साहब। फिर हाँ बता, सब ठीक चल रहा है? बढ़िया। कोई आया तो नहीं था? आया था पर मैंने अंदर नहीं जाने दिया। कौन आया था? सुंदर सी औरत थी, मोटी सी। नाम क्या बताया था उसने? चांदनी। चांदनी? हाँ, कह रही थी आप बड़े, मतलब गाली बक रही थी आपको आते ही आते।
पर मैंने कहा वो मेरे साहब है, वो बहुत अच्छे हैं, तुम मेरे सामने मत बको, पीछे बक लेना चाहे अपने घर जाके, पर यहाँ मत बकना। मैंने उसे भगा दिया। घर जाके पकड़ लेना। मेरा कहने का मतलब है मैंने उसे भगा दिया, मैंने घुसने नहीं दिया घर में। अच्छा जी। चांदनी 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 कह रही थी कॉलोनी की वो लुगाइयों की अध्यक्ष है वो। हाँ समझ गया, मोटी सी होगी। हाँ मोटी सी, छोटी सी नाक, पतले पतले होठ और मोटी सी आंखें। हाँ सही है, वही है ना। बाकी सब भी मोटा था। मेरा कहने का मतलब है शरीर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ चोटनिया है वो, एक नंबर की है। लग उसे तो घुसने मन देना। लग तो है मीठी चोर है वो। मीठी चोर है, कह रहा हूँ साहब। हाँ वो तुम्हें चोर बता रही थी, तुम उसे चोर बता रही थी। चोरों का मोहल्ला है। नहीं तो वो चोर है। हाँ ठीक है। और मैं बताऊं, उसको जो है वो आज के बाद फिर भी ऐसी हरकतें करेगी, ऐसी बातें करेगी कि वो इस घर में घुसने की कोशिश करेगी। हाँ तो फिर मैं क्या करूं? लेकिन तुम्हें घुसने नहीं देना। 1 से लेकर लाख तक उसको अंदर उसके पैर पड़ ना जाए। साहब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी गर्दन क्यों ना कट जाए, चाहे घुसने नहीं दूंगा, चाहे घुस दूंगा बाहर की तरफ, उसको भगा दूंगा, मतलब भगा दूंगा बाहर की तरफ, लेकिन घर में नहीं घुसने दूंगा। घुसने मन देना, नहीं घुसने दूंगा। अगर वो घुसी, नहीं आप निश्चिंत रहिए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं किस लिए रखा, बस उस काम पर निर्भर रहो, बढ़िया तरीके से काम करो। ठीक है, खूब बढ़िया तरीके से, और मैं आगे सोचूंगा तुम्हारी तनख्वाह के बारे में। ठीक है, ठीक है। जय हिंद साहब। जय हिंद। आखिरकार मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है। वो आई तो वो इसे चोर बता रही थी, और ये आया तो ये उसे चोर बता रहा है, और बाकी में ये झोंपड़ा है, इसमें कुछ दिख तो रहा नहीं है। इसने गार्ड किस हिसाब पर रखा, कोई अगर रात को इसमें से कुछ चुराएगा तो बेफालतू में दफन हो गई, मर जाएगा इन पत्थरों में। ऐसा तो नहीं है कि इस पर सोना चांदी हो सकता है, ऐसा ही लगता है। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में सोना महंगा हो रहा है और कहीं ये खरीद के रख रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है 10-5 बोरी हो इसके अंदर। रात को एक बार राउंड मार के आऊँगा पीछे होके, जब पता पड़ेगी। बहू बहू बहू। जी पिताजी। क्या है? बहू मैं देख एक बार फिर तुझसे कहना चाहता हूं कि तू मेरी अपनी हो जा। आपको ये बात कहने में शर्म तो आती नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती आपको? जिसने करी शर्म उठ के फूटे करम। खैर मैं तुझे ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं वो गोल्डन चांस दे रहा हूं कि अगर तू मेरी हो गई तो तुझे सोने से, पैसे से, किसी भी चीज से तुझे निराश नहीं रखूंगा। मैंने पहले भी मना किया और मैं अब भी मना कर रही हूँ, ठीक है? मैं जिसके लिए आई हूँ उसी के लिए रहूंगी, तुम्हारे लिए नहीं। देख मेरा बेटा तो बाहर है, उसके आने की अभी उम्मीद भी मत कर, इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि तू अकेले अपनी जिंदगी को कैसे गुजारेगी। कभी तो क्यों ऐसी रुस्वा जिंदगी को कर रही है? कभी तो आएंगे। कभी? और क्या? एक बात बता, साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बार आया, एक रात का सुख लेकर के क्या मिला तुझे और क्या मिलेगा? मैं चाहता हूं कि अगर तू मेरे लिए रहेगी, मेरे पास रहेगी और मुझसे दिलो दिल के तार जोड़ेगी तो ये सब कुछ मिलेगा। शर्म तो लगती नहीं है आपको ये बातें सारी बोलने में? हाँ, शर्म? मैं तुम्हारे बेटे की बहू हूँ, शर्म किया करो थोड़ी बहुत। तुम्हारी बेटी जैसी हूँ मैं। तो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे एक बात बता, अरे यहाँ बेटा नहीं वहाँ बाप तो है। अरे बेटा भी पैदा किससे है? बाप से। बेटे के अंदर किसका खून है? बाप का। कल को आपकी बेटी से ऐसे कोई बोले तो? बेटी? अगर आपकी बेटी होती और उससे कोई ऐसे बोलता तो कैसा लगता? बेटी होती तब की तब सोची जाती, अब बेटी ही नहीं है तो उसकी चर्चाएं करना ही क्यों? देखिए ये बाहर गार्ड आपने क्यों लगा रखा? गार्ड तेरे लिए लगाया है मैंने। क्यों? मैंने क्या, मतलब मेरे लिए? गार्ड तेरे लिए लगाया है, ये तुझ पर निगरानी रखेगा, ना तो कोई बाहर का अनजान व्यक्ति, और जिनसे मुझे रहने वाले कॉलोनी में लोग बाग हैं, कुछ लोगों की नज़रों में हैं जो कि वो चुगली करने के लिए रहते हैं, उनको अंदर आने के लिए सख्त मना है। इसीलिए मैंने उस गार्ड को बाहर नियुक्त किया गया है। और रही बात दूसरी, तू बाहर नहीं जा सकती। अरे मैं जाती ही कब हूँ बाहर? नहीं, अगर कभी वाई देवे कोई बाहर से आ भी गया और बाहर निकल गई तो तुझे बाहर निकलने की अब जरूरत ही नहीं है। वैसे भी इस झोपड़े में रह रह के मेरा दम घुटता है। मैं तो कह रहा हूँ कि झोंपड़ा नहीं, ये आलीशान महल है
और इसमें रह। मैं तो तुझसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं तेरे लिए क्या क्या कर दूँ, क्या क्या सपने सजो के रखे मैंने तेरे लिए, लेकिन बस तू एक बार मेरी हो तो सही, एक बार मुझसे प्यार से बोल तो सही, एक बार मेरे पास बैठ तो सही। मर जाऊंगी लेकिन कभी इन हरकतों से तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। जिंदगी में जितनी भी दौलत मैंने कमाई सब तेरे कदमों में कर दूंगा अगर तू मेरी रानी बन के रहेगी तो। और वैसे भी ये दौलत का धौंस देते हो ना आप मुझे, किसी ना किसी दिन तो मरोगे तब भी तो मिलेगी ना आपके बेटे को, तो वो तो है ही है मेरी। अभी तो मरने वाले हैं नहीं, कभी तो मरोगे। और तुम्हारी बददुआओं में इतना दम भी नहीं है जो कि मुझे लगे। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ बहू कि देख, अकेली रात में तन्हाई। दूर से बात कीजिए मुझसे। दूर से ही है, हम कौन सा पास आ रहे हैं, हमने कौन सा तुम्हें पकड़ लिया। सोचना भी मत। खैर, तो बहू तू ऐसे मानेगी नहीं? नहीं नहीं नहीं। तो तेरा इलाज करने के लिए मेरे पास मेरा हंटर है, अब वो इलाज करेगा। ऐसे नहीं तो ऐसे मानेगी, सीधे उंगली से घी ना निकलेगा तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। आप हंटर निकालो या डंडे निकालो या बेल्ट निकालो, मरते मर जाऊंगी लेकिन कभी तुम्हारे कब्जे में नहीं आऊंगी। ठीक है, तो मुझे भी उसी वक्त का इंतजार है, लेकिन अगर तू इस चौखट से बाहर निकली और तूने जाने की कोशिश की तभी मुझे मेरा ये गार्ड सूचना दे देगा। उसके बाद देख फिर तेरी किस तरीके से मैं खातिरदारी करता हूँ। ये बुढ़े, ये तेरा सपना सपना ही रह जाएगा। मेरा भी जी वादा है। तू मिल सका सब। सलाम साहब। सलाम। साहब एक बात पूछनी थी, बुरा ना लगे तो। अरे पूछ तू हर बार मैं निकलता हूँ तब बात पूछता, मैं जाता हूँ। साहब वही तो पूछना है, कभी मैंने आपको घर के अंदर जाते तो हमेशा देखा, लेकिन घर से कभी बाहर निकलते नहीं दिखा। आज पहली बार देखा तो पूछ लिया। और ये मेरी मर्जी है कि मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ कि अंदर जा रहा हूँ, अब ये भी मैं तुझे बताऊंगा। तो कह रहा हूँ साहब, मेरा काम है एंट्री करना, देखो ये मेरी ड्यूटी है। और मैं ये पूछ रहा हूँ तुम कहाँ होकर निकल जाते हो, पीछे से पीछे दरारों में, मतलब पीछे से होके कैसे निकल जाते हो, कहाँ से? मेरी सौगैन है। तू क्या करेगा हैं? तू अपने आप से मतलब रख, तू मुझसे क्यों बिदरा है? कितना? मेरा मतलब मुझसे क्यों चोरी कर रहा है? ठीक है, नहीं करूँगा। क्या हमने तुझसे कह दिया? मैं ये पूछ रहा हूँ आपकी कंपनी काय की है? गोबर की पातेगा, गैस बनाते होंगे हेट तो कंडे बनते हैं पातले। खंडों में इतना प्रॉफिट? बताऊं अभी तुझे? गार्ड रखना नहीं पड़ता तुझे है। बताऊं? नहीं वो नहीं, पूछ रहा था। भैंस मुझ पे भी है ना दो गांव में, तो मैं क्या करूं? सोच रहा तो- था यहाँ लगा दूंगा, नहीं तो मेरा भी ना, गोबर ना, से कुछ ना। फायदा हो जाएगा। तू उस गोबर को रख, उसको बना खा, कुछ भी कर। ठीक है साहब। नहीं ठीक है, क्या होता है ये? साहब मैंने तो इसलिए पूछ लिया, देखो मैंने हमेशा तुम्हें यहाँ से जाते हुए देखा लेकिन कभी आते हुए नहीं देखा, आज पहली बार देखा तो पूछ लिया। देख बात पूछने की नहीं है, ठीक है साहब। तू गार्ड है, ठीक है साहब। हमने गार्ड की नौकरी पर तुझे रखा ठीक है है, साहब। महीने की तनख्वाह देते ठीक हैं, है। अपनी तनख्वाह और अपने काम जो हमने बताया है सिर्फ उस पर ध्यान दो। अगर ज्यादा इर्द गिर्द उधर उधर ध्यान दोगे कि हमारी नौकरी क्या है, हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, किधर से आते हैं, किधर से जाते हैं, ठीक क्या है करते साहब, हैं, माफी इन मांगता सब हूं। बातों से गलती हो गई आज की, हमें नफरत है। आप पूछूंगा ही नहीं मैं। आज के बाद इस तरीके की बातें ना हो जाएं। रही बात काम की, तो बाहर का कोई भी सदस्य अंदर घुसना नहीं चाहिए। नहीं, बेफिक्र रहिए। ठीक है, इस कॉलोनी का बिल्कुल साहब। किसी भी तरीके की कोई भी बात हो यहाँ नोट करोगे, यहाँ हमें बताओगे बात को, बिल्कुल साहब। तब जाके अंदर कोई सूचना हम पहुंचाएंगे। बिल्कुल साहब। अंदर से भी अगर कोई आए तो बाहर बात नहीं सुननी है तुम्हें। बिल्कुल साहब। ठीक है, हो गया। समझे? जी साहब। मैं जान जरा ने किसी काम से जा रहा हूँ, बिल्कुल साहब। ध्यान रखना। जी साहब। ना कोई अंदर से बाहर आ पाए, ना आराम अंदर से साहब। बाहर। बड़ा लीचड़ है ये आदमी। हाँ, बड़े बड़े मैंने तो सेठ देखे, लेकिन ये तो खाका सेठ है। आखिरकार ये इतना लीचड़ बना कर क्यों रहा है? देखो तो सही, इस घर में मांजरा क्या है? वाह भाई वाह, इतनी बुरी शक्ल लेके तुम लोग इस समाज में रह कैसे लेते हो, हमें तो आज तक पता नहीं चला है। तुम लोगों के आंखों का पानी मर चुका है भाई, वाकई इतना बेशरम बेहया आदमी नहीं देखा। मतलब 11,000 की रसीद कटवा दी, भंडारा भर लिए चोरी चुपके से। वाह भाई वाह। चोरी चुप कैसे? चोरी चुपके से अंदर पे फीता काटने तो ऐसे चला गया, ना जाने साला कितना बड़ा मंत्री है ये है। और फिर शर्म नहीं लगी? कैची, इतनी छोटी सी कैची, वो मुझे लगता मुंह सेट करने वाली कैची थी।
साला उसे लेके पहुंच के बताओ, बेशरम बेहया आदमी। हमने इतनी बड़ी कैंची रख रखी थी, मुखिया जी हमारे बिल्कुल तैयार थे फीता काटने के लिए, फटाक से कैंची जितनी चुटक्की से निकाली और कैंची वो फीता काट दिया। हाँ तेरा पलाव रासी जाए। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम कैसे कैसे लोग हो? कैसे कैसे? जब हमारे पास कैंची थी तो तुम अपनी कैंची क्यों लाए? और फिर इसलिए कहीं कोई दूसरा ना काट दे। और ये बताओ तुम हर वक्त कैंची क्यों लगाए रखते हो? ऐसा क्या काटते रहते हो, छाटते रहते हो हर वक्त? एक कुछ काटने, चलो चलो काट दिया चीज है कुछ। हाँ वो तो मुझे पता क्या है, मैं जानती हूँ। खैर चलो काट दिया, बेशरम आदमी हो। क्या रह जा लाओ? हमारा पुश्तैनी काम है फीता काटना। पुश्तैनी काम हो गया? पुश्तैनी हो गया? हो गया? हो गया। 11,000 लाओ। अभी कौन दूंगा? क्यों? कब अभी दोगे? नहीं है मेरे पास। फिर कब दोगे? अभी जब आ जाएंगे तब दूंगा मैं। कब देगा? मतलब कब दोगे? दे देंगे। कब दोगे? अभी दे दें। अभी हम किसी काम के लिए निकल रहे हैं, हम किसी काम के लिए जा रहे हैं। तुम्हारा अभी टपक गई तुम्हें अभी पैसा चाहिए। तो फिर ये बताओ रसीद क्यों कटवाई तुमने? हैं? ये और फिर दूसरी बात, हम जब घर गए तो गार्ड और बैठा दिया झोंपड़े के लिए। है? अरे कोई हॉस्पिटल में रखता है, ऑफिस में रखता है, बैंक में रखता है, कंपनी तो झोंपड़े में तुम्हारे घर में 2 बोरी तो नाज नहीं मिलेगा ढंग से खाने के लिए, उसे क्या दोगे? वो भी साला चूतिया पट्टा ही है, वो क्या कहते हैं नौकरी कर रहा है। अरे नंगों के घर में नौकरी कर रहा है। तनख्वाह पे रखा है, तनख्वाह पे। कितनी तनख्वाह उसकी? समझ आ गई? कितनी है अब तुम्हें क्या बता दें? अरे कितनी है? तो मुझे ऐसा लग रहा फ्री में रह रहा है। फ्री में क्या लेगा वो? कुछ ना कुछ तो ले ही जाएगा जो तुम्हारे घर में माल होगा। क्या बकती है? खैर कुछ नहीं। और वैसे भी हटो, एक और उद्घाटन की तैयारी करने जाना मुझे। कहाँ पे हो रहा है? क्यों बताऊँ? कैची साथ है? अभी है। हाँ बता। फिर निकाल के अबे मेरे अरे बेशरम आदमी नहीं देखा? पुश्तैनी काम है ये। साली उस कैची को ऐसी घुसेड़ूंगी अंदर। कहाँ? पुश्तैनी काम है ये। हाँ जब हमारे पास इतनी बड़ी कैची है, तूने छोटक्की सी कैची ली और कुछ कर दिया भाई। फीता तो इतना चौड़ा होता वो कट ही गया। अब ये बता दो कि तुम दे रहे हो 11,000 रुपए या नहीं? 11 रुपया ना दूं? समझ आई? और तुम पे पटाया जा तो पटा लेना, हम ऐसे खा देंगे पीता। वाह भाई वाह, बेशरम ऐसे ही काटेंगे फीता, यानी कि पटाया जाए तो पटा लियो। ठीक है, अब साली वो कैंची मुझे मिल जाए। कहाँ मिलेगी कैंची? मेरे पास ही रखी है अंदर। अंदर ही रखना उसे। हमारा भी नाम चांदनी नहीं अगर हमने साले तुझ पे से पैसे ना पटाए तो। हाँ मुझे पता है, डंडा मत लगाया कर बार बार तू। भैया मैं ये कह रही थी, वो हो रहा है भंडारा। हो रहा है? हाँ भंडारा हो रहा है मंदिर पे है। पूरे गांव पूरे मोहल्ले के लोग गए, आप भी खाए आओ जाके ना। ऐसी बात है तो परोसा ही ले आओ, ना खा रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारा आइटम है। कितनी दूर है मंदिर में? अरे एक गली छोड़ के पल्ले वाली गली में नुक्कड़ पाई है बिल्कुल। और मैडम हाँ? मेरी ड्यूटी है यहाँ पे। ओहो ऐसी बड़े सेठ के यहाँ ड्यूटी कर रहा है जिसके घर में 2 बोरी नाज नहीं मिलेगा तुझे? हैं? कटोदान देख क्या औंधा पड़ा होगा, सपा रोटी नहीं मिल सकती है टूका उसमें। हाँ कैसे चला जाऊँ छोड़? ऐसे क्यों साहूकार की अनबोनी हो रही है? तेरी इच्छा है, खा मत खा। मैं तो बताने आई थी। कैसे पता चल रही है? अभी आया 2 मिनट में, बाद के लिए आऊंगा। अरे कोई है? झोंपड़े में से पानी टपक रहा है। जी अरे मैं ये कह रही थी, वो मुझे नहीं बचाना? जी नहीं, मैंने नहीं आपको। मैं इस सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ। सोसाइटी के? हाँ मैंने तो आपको पहली बार देखा है। जैसे आपके झोंपड़े में गार्ड रह सकता है तो मैं भी सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। और सुनो, आपके ससुर ने 21,000 रुपये मंगाए। मेरे ससुर ने 21,000? हाँ जी, मुझे वो तो... मंदिर पे वो फीता काट रहा है ना। अच्छा लेकिन उन्होंने मुझे तो अब पता नहीं भाई, उनको टाइम नहीं मिला तो इस वजह ये कह रहे थे कि मेरे जो कमरा है ना, हाँ? वहाँ एक छोटी सी तिजोरी है वहाँ। तो फिर बताइए हो जब तो जी। और अगर वहाँ ना मिले तो अपने पास से दे दो आप। नहीं मेरे पास नहीं है। ये समझ लो मैं दुखियारी औरत की 1 नंबर से मसीहा हूँ। मतलब किसी पे परेशानी आ रही हो, किसी का कोई भी परेशान कर रहा हो ससुराल वाला, अच्छा मेरे पास केस आते हैं, मैं यूँ सॉल्व कर देती हूँ। मैं तो मतलब आपसे मैं कुछ बोलूँ तो बोलोगी तो नहीं मेरे ससुर? कैसी बातें कर रही हो? हम क्यों बोलेंगे?
ऐसा है ना, आजकल के ज़माने में किसी को बात बताने का रूल ही नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से बोल देते हैं ना, इसलिए। आप बताओ। मेरे ससुर तो मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देते हैं, और जो आप गार्ड की बात कर रही हैं ना, वो मेरी पहरेदारी के लिए लगा रखा है। अच्छा जी। समझ गई पूरा मामला। अब आगे बताने की जरूरत नहीं है। खैर आप पहले मुझे पैसे दे दो, मैं ये आपका मामला बाद में सुलटाऊंगी, बाद में बात करूंगी आपसे आके। ठीक है ठीक है, जल्दी पैसे लाओ। ठीक है, लेके आती हूँ। साला मुझसे कैसे बचेगा। जी दीदी, हाँ? लीजिए। कितने ये? 21,000 है। पैसे तो और भी थे, लेकिन मैं, आपने मुझे 21,000 के लिए बोला है ना, तो मैं हाँ वही। हाँ अच्छा, लेकिन पक्का उन्होंने ही तो मंगाई, क्योंकि अरे नहीं उन्होंने ही मंगाया। एक बात बताओ, हम गैर आदमी तुम्हारे घर में कैसे आ जाएंगे? ऐसा है ना, क्योंकि वो मेरे ऊपर बहुत जुल्म करते हैं, मुझे मारने तक की कहते हैं बेल्टों से, इसलिए कह रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो आप झूठ बोल के ले जाओ तो मेरी मार लग जाए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, एक नंबर का सूहर है तुम्हारा ससुर, हरामजादा सूहर, ये तो है। मवाली गुंडा, सूहर की औलाद। ठीक है, आप ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है। वैसे एक बात बताओ, इस छप्पड़ में गार्ड रखने की क्या जरूरत थी? मैंने आपको भी बताया तो था। और एक बात बताऊं बहन मेरी, तेरे घर में 2 बोरी अनाज नहीं मिलेगा खाने के लिए, वो साला छप्पड़ वो गार्ड रख रहा है। गार्ड को कोई तनख्वाह उनका दे देता है या नहीं? ऐसा ना, मुझे तो पता नहीं है कि उनके पास इतने सारे पैसे वैसे हैं, लेकिन आपने मुझे बताया है तो मैंने तो पहली बार देखा है कि अलमारी में इतने सारे पैसे रखे हैं, तो मैंने आपको ला के दे दिए। और गार्ड की बात कर रही है ना, तो मैंने आपको अभी बताया था, वो गार्ड इस झोंपड़े की नहीं, वो मेरी देखभाल के लिए रुका हुआ है यहाँ, क्योंकि मुझे बाहर नहीं निकलने देती हैं वो। मैं इस झोंपड़े में घुट घुट के मरती रहती हूँ। खैर मैं ये सॉल्व बाद में करूंगी तुम्हारा मामला, ठीक है? फिलहाल मैं चलती हूँ। ठीक है, नमस्ते। 11,000 थे, 21,000 लेके आई हूँ। साले मुझसे पंगा लिया ना, मुझसे उल्टा लटका दूंगी। हैं? कुर्सी खाली, गार्ड गायब। ये गया तो गया कहाँ, हरामखोर हैं? ये कहाँ चला गया मुझे बिना बताए? आज आ जाने दो, आज इसकी टांगों में वो डंडे मारूंगा। ये जन्म जन्मांतर क्या। सलाम साहब। सलाम? ओ सलाम के बच्चे, कहाँ गया था तू? जब मैं आया था कुर्सी खाली, और कितनी देर का गया था तू? मैं अभी गया था, बिल्कुल तुरंत ही। ओए, तुरंत ही कहाँ गया था? भंडारा खाने, पर भंडारा मिला ही नहीं। भंडारा खाने? भंडारा खाने गया था? कहाँ हो रहा है भंडारा? अरे मैं इस कॉलोनी का अध्यक्ष हूँ, जब मुझे नहीं पता कहाँ हो रहा है, मेरी बिना इजाजत के एक पूड़ी नहीं खा सकता कोई है? तू भंडारा खाने चला, कहाँ हो रहा है भंडारा? किसने बता दिया तुझे? वो आई थी, क्या कहते हैं, अध्यक्ष जो है कॉलोनी की, ओ महिला अध्यक्ष जो है, चोटनिया, वो मोटी। अरे चोर है, एक नंबर की चोर, फ्रॉडी। वही आई थी, वही बता रही थी भंडारा 300-420 है वो। 300-420 720 वही आई थी, वही कह रही थी भंडारा है, तो मैं चला गया था, पर मैं ज्यादा दूर नहीं गया, बस गली तक देख कर लौट आया। मैं बता रहा हूँ तुझे, बहुत कर रही वो है, वो फ्रॉडी। माफ कर दो साहब। ये ध्यान रखियो, अगर कोई बात हो गई ना अंदर, कोई बात हो गई तो ये तेरे कन्फर्रे से उड़ा दूंगा मैं, समझ में आ गई? उसका कदम यहाँ पड़ना यानी कि अनहोनी, अनर्थ हो जाना, समझ में आ गई? बिल्ली का रास्ता काटना। बैठ, अभी आता हूँ अंदर से। कोई बात अगर मुझे गड़बड़ी दी गई तो ये मान ले तुझे 6 महीने तनख्वाह नहीं दूंगा। 6 महीने तनख्वाह दूंगा नहीं तुझे। जाके देख के आता हूँ अंदर, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। वो आई तो आई क्यों कलंकनी यहाँ? ये तो नीच है ही है, संग में वो भी नीच निकली। बता, मुझे भंडारे की कह गई, पूरी गली में डोल आया, पूरे मोहल्ले में डोल आया, पर भंडारा नहीं दिखा कहीं पे पूरी कॉलोनी में, बल्कि कुत्ते और मिले मुझे तो गली गली में सोते हुए। कहीं बस कोई अनहोनी ना हो जाए, ये नहीं तो ये हरामखोर नीच मेरी तनख्वाह काट लेगा 6 महीने की। बहू, बहू, बहू जी पिताजी। है, अब कोई चिंता नहीं है मुझे। क्या हुआ पिताजी, ऐसे क्यों हाँप रहे हो आप? लंबी हाँ लंबी नहीं सांसें रहा, ले बस रहे हो। तुझे देख के खुशी हो गई। मैं तो ये जान रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तू कहीं किसी के साथ भज गई, फरार हो गई। तुम्हारी सोच बिल्कुल घटिया है। घटिया नहीं, सोचना पड़ता है, ये कॉलोनी ऐसी नहीं है। मैं तुम्हारी तरह गिरी हुई नहीं हूँ, समझे? मतलब हम गिरे हुए हैं? और क्या है, जो बहुओं से ऐसी बातें करते हो, गिरे नहीं हो और क्या संभले भी नहीं हो तुम। पसंद आ गई है तू मुझे। ये अपनी आदतें संभाल लो पिताजी, फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ। क्या? और हाँ, हाँ, आपने किसी को यहाँ पैसे लेने के लिए भेजा था, वो पैसे लेने आई थी। पैसे लेने के लिए पैसे लेने आई थी? जी। ओए सुन,
मैं पैसे लेता हूँ, किसी को देता नहीं हूँ। लेकिन वो बिन बताए तो आई नहीं है यहाँ पे चांदनी। बताए? हाँ, मोटी सी थी चांदनी। हाँ, वो फ्रॉडी फ्रॉडी? अरे उन्होंने मुझे बोला था यहाँ घर में आ गई अंदर। हाँ, यहाँ आई थी अंदर, और फिर आपके गार्ड साहब भी तो बैठे थे वहाँ, उसी ने तो आने दिया होगा ना उसको अंदर। और दूसरी बात पिताजी, अगर वो झूठ बोल के पैसे ले जाती तो उसे कैसे पता कि आपके पैसे अलमारी में रखे हुए हैं? वो बोल रही थी कि आप मंदिर पे फीता काट रहे हैं, तो मुझे पैसे के लिए इन्होंने भेजा है, तो 21,000 रुपये दे दो, और वो भी आपकी अलमारी में बताया। अगर मुझे तो पता नहीं है कभी कि आपकी अलमारी में पैसे रखे हैं, उसे कैसे पता चल गया कि आपकी अलमारी में, जब आपने भेजा तभी तो। तूने सत्यानाश कर दिया हमारा। क्यों, मैंने क्या कर चौंतरा बांध दिया तूने। मतलब? अरे तुझे पैसे देने की क्या, अरे भाई मैंने उसे देखा तक नहीं है, मैं उससे पैसे की कहूंगा क्यों? मैंने कब उसको देखा है? मैं तो पहली बार देखा है ना उसे, यहाँ पे तो कभी आई नहीं। अरे आई तो आई क्यों, एक तो वो ऐसा। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, आप इतना भड़किए मत, मेरी कोई गलती नहीं है, गलती आपकी और आपके गार्ड की है, ठीक है? गार्ड गया चूल्हे में और उसे तो बताऊंगा ही बाद में, लेकिन उससे पहले तेरी खबर लेने जरूरी है मेरी। क्यों? हाँ, मैंने क्या गलत कर क्या दिया? कर दिया तूने? आखिरकार पैसे दिए तो दिए क्यों? अरे तो उसने मुझे बोला था कि चुप, चल अंदर, तुझे बताऊंगा। चल अंदर, हट। सारा सत्यानाश कर दिया, हट। तुझसे तो बाद में बात करूंगा मैं। साले लीचड़ बुढ़ा को क्या हो गया, समझ में नहीं आई कुछ। अरे बाहर को आ, कहाँ गई वो 420? आवाज नीची बुड्ढे, बताऊं अभी? आवाज नीची करके बात कर। बुड्ढे, ये मेरा घर है, तेरा वो नहीं है। वो अरे तेरी कोठरी नहीं है ये। कोठरी नहीं है हाँ, तेरा छप्पर नहीं है जिसमें तूने गार्ड रख रखा है, जो बूंद बूंद टपकता है उसमें से पानी। बताऊं अभी? हाँ। नहीं बताऊं तुझे, हैं? और तू मेरे 21,000 रुपए लेके आई घर से, हैं? 21,000? पहले रुपए दे, मेरे पैसे दे। अच्छा, हाँ मैं लेकर आई थी 21,000। क्यों लेके आई भाई? तेरा क्या आ गया? और तू घर में घुसी तो घुसी कैसे? मैं बताऊं, वो मैं आपके पैसे नहीं लाई, वो कमेटी के पैसे थे। कमेटी? और फिर दूसरी बात क्या है, हाँ कमेटी के पैसे थे, और जो तुमने रसीदें कटवाई थी ना, एक की ले आई, एक आने वाले समय, एक जो दोबारा में होगा, जो भी फंक्शन हो मंदिर पे कराते रहते हैं, अब जो कैंची लेके पहुंचेंगे ना फीता के लिए, उसके लिए। पैसे दे मेरे। कौन से पैसे? कोई पैसे नहीं है, और पैसे मांगना भी मत, बता रही हूँ। हाँ पैसे दे दे, बता रहा हूँ मैं। ना, ये 2 आंखें फोड़ने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगता। देख मैं तुझे बता रहा हूँ, मेरे पैसे दे दे, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता। समझ में आ गई ना? समझ में क्या आ गई? पैसे दे दे तू मेरे, 21,000 रुपए, बात खत्म कर। कोई पैसे नहीं मिलेंगे। और हाँ एक बात और। क्यों नहीं मिलेंगे? नहीं, खाना जानते हो, किसी का देना नहीं जानते क्या? क्या खिला दिया तूने? मैं तुम जैसे को खैर क्या खिलाऊंगी? बता पहले, मैं तुम जैसे को क्या खिला सकती हूँ? क्या खिलाएगी तू? कोई जरूरत नहीं है तुम जैसे को घूसा भरवाने। पैसे दे दे हमारे भाई, 21,000 रुपए, बात खत्म कर। ₹1 नहीं मिलेगा। वो जो रसीद कटी थी उसके पैसे आ गए, और अगली अब शिवरात्रि आने वाली है, उसके भी, क्योंकि मुझे पता है तुम मानोगे तो है नहीं, मैं छोटी सी कैंची लेके पहुंच जाओगे कच्च करने के लिए, तो इसीलिए एडवांस, और 1,000 रुपये अभी तुम पे उधार है, क्योंकि वो भी रसीद 11,000 रुपए की ही कटेगी। ऐसा तू हमारे पैसे दे दे, तो काम का ऐसी बात है, हम नहीं काट रहे फीते फीते। ठीक है तो मत काटो, कोई बात नहीं है, वो तो एडवांस में जमा हो गए। पैसा दे दे। नहीं, नो नेवर। क्या बोल रही है? हाँ, मैं जैसा बोलती हूँ ऐसे ही बोलती हूँ। इसका मतलब तू पैसे देगी नहीं? नहीं। और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में जाने की? मेरी हिम्मत? इसका मतलब तू चोर है? मैं चोर नहीं, तुम्हारी बहू पर से लेकर आई थी मैं। आप सोचो, तुम्हारे घर में गार्ड होते सोते भी। गार्ड क्या कर रहा था उस समय? गार्ड तो कुछ और ही कर गया। अच्छा नहीं किया तूने ये? मैं कभी किसी अच्छा के नहीं साथ किया, अच्छा नहीं समझ में आ गई? अच्छा है? खैर कोई बात नहीं, तू ले ले। क्या ले लो? हो जाइयो मोटी। मोटी तो मैं हूँ। हाँ खा के। मैंने भी तुझसे अगर पैसे नहीं पटाए तो जा, ये बात रही मेरी जुबान, तुझसे पैसे ही पटा के मानूंगा। ठीक है, समझ में आई? अगर एक ही बाप की औलाद हो तो तुम पैसे पटा के दिखा दो। अरे हाँ, जो किसी ने कहा है ना कि लेडरा टाइप, अगर वो होंगे तो तुम गड्ढा पटा पाओगे। चुप, वरना तुम वही हो। जाओ। पैसे हाँ। पटा के मानूंगा। पैसे देख कैसे तू देती बनेगी, फिरकनी की तरह घूमेगी। में दम नहीं है अब तुम्हारी, किसी चीज में दम नहीं रहा। जाओ, चलो। किसी चीज में दम नहीं रहा, हट। जाओ। बदतमीज।
निकल यहाँ से। हुक्का इस शकल के। चल बे हट, चलता मैं यहाँ से। निकल जा यहाँ से, तेरी अब सूरत मुझे जम दिखाई दे रही है। तू चला जा यहाँ से बस। साहब बात क्या हो गई? बात कुछ नहीं हुई, तू निकल जा बस यहाँ से। साहब मुझे बता तो सही, मेरा कसूर क्या है? कसूर है? तू चला कहाँ गया था? जब वो आई थी तूने उसे अंदर जाने क्यों दिया? वो क्या कर गई है क्या साहब? कर गई है? हाँ। 21,000 रुपये ले गई मेरे। 21,000? मैंने तुझसे कहा था कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई गलती हुई तो 6 महीने की तनख्वाह नहीं दूंगा। अब ले ले तू मुझसे, ले लेना झुंझुना मैं मुझसे दूंगा तुझे। से मत निकालो। नहीं नहीं जा, मुझे वो बहका गई थी। चल यहाँ से। भंडारे का झांसा चल दिखा चल गई थी। चल यहाँ से। हट, ये जरूरत नहीं है ऐसा की। चल आ गया। ओह, अब इस कुर्सी का क्या होगा? इसमें तो मैं बैठूंगा अंदर, कुर्सी डाल के मजे लेता था। हो, अब यहाँ बैठूंगा मैं कुर्सी डाल के। बाहू, अब देखूंगा मैं कौन आएगा कौन जाएगा। यहीं बैठा हूँ आराम से। बहू, जी पिताजी। सुनती नहीं है तू? जी पिताजी, आई तो हूँ आपकी आवाज पे। तूने मेरा 21,000 रुपये का नुकसान करा दिया। मेरे ऊपर हैं? इल्जाम मत लगाओ, आपने बोला अरे था। चुप हो जा, चुप हो जा, बता रहा हूँ। हैं, तुझे सब होश होगा, तुझे सब पता होगा, समझ में आई? और अब देखता हूँ कौन आएगा अंदर, कहाँ कौन क्या करेगा, कहाँ आएगा, क्या लेके जाएगा, मैं देखूंगा। मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ। तो आपके गार्ड की मतलब गलती है ना, मेरी थोड़ी ना है। गार्ड में तो मार जूता भगा दिया मैंने उसे। भगा दिया? वो तो गया। गार्ड को भगा दिया? अब मैं गार्ड हूँ, अब मैं देखूंगा क्या होगा। मैं तुझसे फिर भी कह रहा हूँ समझौता कर ले, अभी भी वक्त है, कुछ बना बिगड़ा नहीं है। किस बात का? किस बात का? क्या नहीं बना बिगड़ा है? ये नहीं बना बिगड़ा है कि देख, अभी भी तू मुझसे मीठी मीठी बातें कर लिया कर। क्यों करूं? अरे मुझसे थोड़ा संबंधों को जोड़। अगर संबंध से संबंध जोड़ेगी तो तू बहुत आगे तक जाएगी। मुझे आगे नहीं जाना। और देख, अगर तूने मुझसे संबंध बना के रखे, बढ़िया अच्छे तरीके से मुझसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें की, मेरी सेवा की, तेरे पति को बुला दूंगा। और अगर तू इसके विपरीत गई, यानी कि जो मैं चाह रहा हूं वो तूने नहीं किया, तूने कोई और काम किया, तो मैं अपने बेटे की शादी करके तेरी दूसरी ले आऊंगा और तुझे भगा दूंगा यहाँ से, धक्के मार के भगाऊंगा तुझे। अरे एक बार अपने बेटे को बुला तो लो यहाँ पर। हैं? हाँ बुला, और देख ले, बुला लूंगा, राजी हो तो जा एक बुला बार मेरे लूंगा। साथ। क्या? मेरे साथ राजी हो जा। तुम्हारे साथ? मैंने तब भी बोला और अब भी बोल रही हूँ, मर जाऊंगी लेकिन ऐसे कर्म नहीं करूंगी। नहीं करेगी ना, तो मैं भी देख ले, अरे देख लूंगी। तुझे अकेली छोड़ दूंगा, तड़पा दूंगा, लेकिन बेटे को नहीं बुलाऊंगा। जा। कैसे पलड़ी? बड़ा चैन मिला होगा तुम्हें, है ना? मेरी नौकरी चली गई तुम्हारे चक्कर में। चुप कर। मेरे चक्कर में क्यों गई? तुमने ही तो मुझे भंडारे का झांसा दिया था, घुस के घर में घुस के 21,000 रुपये ले आई। उनने तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, मुझे नौकरी से लात मार के पिछवाड़े पे बाहर निकाल दिया। तो तू नौकरी छोड़ाया? क्या करता? ये तो गलत हुआ। बहुत गलत हुआ है, तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे। मेरे मेरे कहने का मतलब तुमने मेरी नौकरी छुड़ाई है ना, चुप इसलिए। कर। वैसे एक बात बता, वो झोंपड़े में नौकरी करने से तुझे क्या मिलता था? तनख्वाह मिलती थी कितनी? भारी, 11,000 रुपये दे रहा था। कभी मिली तुमको? 25 दिन आज हुए हैं, 5-6 दिन रह गए थे बस ड्यूटी में। 31 का महीना है, 1 तारीख को तनख्वाह मिलती। वैसे एक बात बताऊं मैं, वो तुझे 10 रुपए भी नहीं देता तनख्वाह में से। वो क्यों? क्योंकि वो खुद एक फटाक नंगा है। हाँ, वो खुद तो नंगा है। सही किया मैंने, नौकरी छोड़ दो। नौकरी छोड़ के बढ़िया नहीं किया, तो एकदम बकवास किया। जब मुझे तनख्वाह ही नहीं मिलेगी तो नौकरी के तो घंटे पे करूंगा। देख, मैंने 11 वो क्या कहते हैं 21,000 रुपए उसमें से कैसे निकाले। वैसे तो मुझे 11,000 रुपए चाहिए थे, लेकिन मैं 21,000 रुपए निकाल के लाई। देख ले, दिमाग को दौड़ा, दिमाग के बोल्टों को खोल। 1 से 2 बनो, 2 से फिर जाओ। 1 से 2 बनेंगे तभी तो काम आगे होगा। मैं क्या करूंगा? मैं नौकरी मैं पे बता रही हूँ, जाऊँ। नौकरी पे जा और पैर पड़ जा। बाबूजी, मुझे है। तनख्वाह नहीं चाहिए, ठीक है। तुम्हारे साथ ही रहूंगा, यहीं मरूंगा, यहीं जीऊंगा। वो बहुत हरामी आदमी है, वो ये कहेगा कि मैं तनख्वाह नहीं दूंगा, तो तू ये कहती हो मुझे रोटीन पे रख लो। वो रोटीन पे भी बहुत करना रखेगा, पर तू भूखा रह जाइयो, पर तू रह जा वहाँ। ठीक है, ये तुम्हारी अलग कहानी तू है। रह जा, फिर आगे का रास्ता हम बताएंगे। रास्ता साफ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज चल, मैं भी इधर ही जा रही हूँ। हर किसी को साहब, 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 अब क्यों आया है? क्या कर रहा है? मेरी नौकरी मत छीनो साहब। उठ खड़ा हो, चल।
नौकरी मत छीन। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे पैर छूता हूँ, कहाँ छू? मेरी नौकरी मुझे वापस दे दो। नहीं, तुझे नौकरी नहीं मिलेगी। अरे आज को तो तूने ये 21,000 से हमारी करवाई है ख्वारी, कल को तो तू पूरा घर मकान सब लुटवा देगा। साहब अब की बार गलती नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, एक बारी मुझसे गलती होती है, फिर मैं बाद में गलती करता नहीं हूँ। साहब अब नहीं होगी, अब जो हो गया उसको मैं बदल तो सकता नहीं, लेकिन मुझे अब माफ कर दो साहब। गरीब आंसू तो आ नहीं रहे हैं खैर, नहीं, गरीब आदमी। ये आंखों की तरफ जो इशारे कर रहा है तू। नहीं साहब, मर्द रोता हुआ अच्छा भी तो नहीं लगता ना। खैर चल, कोई बात नहीं, मैंने तेरी मजबूरी को देख करके तुझे माफ किया है नहीं। आज के बाद अगर कोई गलती हुई तो है हूँ सब निकाल दूंगा, समझ आई? ठीक है। और सुन जी साहब, 200 रुपये महीने दूंगा। 200 साहब को सोच लेते थोड़ा सा। अब लेने आ तो ले ले, थोड़ा सा और बहुत सा। जी साहब नहीं ऐसा। और क्या कह रहा था तू अभी? कुछ नहीं, मैंने कहा बस, तो कुछ कहना भी मत, तेरा मेरे पास एक रुपया नहीं है। क्यों कह रहा हूँ साहब, पहले तो 11,000 दे रहे थे आप। 11,000 वो तो खत्म हो गई। तूने 21,000 रुपये मेरे लुटवा दिए, वो गए, तनख्वाह मेरी पूरी गए, अब कुछ नहीं है। ठीक है साहब। समझ आई? 200 रुपये दूंगा, ज़्यादा करेगा तो 10 रुपये और बढ़ा दूंगा, बस। ठीक, ज़्यादा करेगा तो नहीं, फिर एक भी फुट्टी कौड़ी नहीं है मेरे पास। ना ना, मैं राजी हूँ, 210 में भी राजी हूँ। अब रोटियाँ तो मिल जाया करेंगी। चुप। अरे हमारे लिए खुद रोटी नहीं है, तुम्हारे लिए कहाँ से दे दूँ मैं? भाई 210 रुपये देता रहा हूँ मैं। 210 रुपये में 10 रुपये का एक ब्रेड पकौड़ा खा, 5 रुपये की चाय पियो, मौज मारा। ठीक है साहब। क्या साहब? तैयार हूँ मैं। तैयार हो ना? हाँ साहब। ठीक है। और सुन, मैं रख तुझे सिर्फ इसलिए रहा हूँ यहाँ पे अपने घर पे कि अब तू दोबारा आया है और गिड़गिड़ा रहा है, समझ में आई? अगर दोबारा से तूने अगर कोई किसी प्रकार से कैसे भी तूने अगर मेरा दिमाग खराब किया, नहीं साहब। मुझे ऐसा लगा कि तू मौज ले रहा है यहाँ पे या तू फर्री सी काट रहा है, उठ के चला जाता है, तो भाई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं तुझे साफ निकाल दूंगा, उसके बाद में तुझे रखूंगा नहीं। अब गलती नहीं होगी साहब, होनी भी नहीं चाहिए। नहीं होगी साहब, हाँ नहीं और होगी। सुन, रुक जा, यहीं खड़ा रहा, मैं तेरे लिए कुर्सी लेके आता हूँ तेरे लिए। ठीक है साहब। ठीक है, अभी आया। 210 में कैसे खर्चा चलाऊंगा पूरे महीने? क्या पानी से जीऊंगा मैं? और ये ले ले जी साहब। ले, पकड़ कुर्सी, बैठ। साहब और सुन, वो अगर आया वो कोई अध्यक्ष नहीं है, वो 420 है, चोर है एक नंबर की, घर में घुस के डकैती डालती है लोगों के, मेरे घर में भी डाल दी उसने। ठीक है, लेकिन मैंने तुझसे कुछ कही नहीं है, बस इसलिए तेरा कोई ना तो मेरे पास पुराना पैसा है ना कुछ है, बस अब 210 रुपये में बात हुई है, वो हर महीने तुझे मिल जाया करेंगे। ठीक है साहब। बस ठीक है साहब। आगे से ध्यान रखनी चाहिए ये वाली बात है। मैं पीछे से भी ध्यान रखूंगा, कोई आए ना घर में। ठीक है, अब मैं जरा ना बाहर घूमने जा रहा हूँ, ध्यान रखना घर का। ठीक है साहब। ठीक है। वाकई में बड़ा लीचड़ है ये। इस जैसा कमीना इंसान मैंने सपने में भी नहीं देखा। पता नहीं कौन से जन्म के बुरे कर्म किए मैंने, जो मेरे नसीब में ही लिख दिया है ये। बहन जी, कौन से तुम्हारे साथ मैंने पाप किए थे, कौन से बुरे कर्म किए थे जो तुम मुझे इतना बुरा फंसा के गई हो यहाँ पे है? 8 दिन हो गए मुझे, 8 दिन से ढंग से रोटी तक ना खाई मैंने। पानी पे जी रहा हूँ, एक टाइम पानी पी लेता हूँ, एक टाइम क्या कहते हैं भंडारे ढूंढता डोलता हूँ सबरे में रात को। अरे पागल, मेरी बात सुन ले पहले। मैं इसीलिए आई हूँ यहाँ पे, मुझे पता है 8 दिन हो गए, मैं 8 दिन से यहाँ थी नहीं, मैं पंचायत में गई थी थोड़ा। मेरी पिछले महीना की पूरी तनख्वाह काट ली और इस महीने के मानो क्या रुपए लगाए उनने? 210 रुपए महीने, वो भी साल में 10 रुपए बढ़ाएगा। वैसे तू है ही सिला है कुछ नहीं। अब मैं जो तुझे बताने वाली हूँ वो कान लगा के और ध्यान लगा के सुन। बताओ। इसके घर में इसके बेटे की बहू है? इस घर में कोई औरत भी है? हाँ, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। लाल तो मैं परी। क्या करूँ? सुन तो ले, तू ही तो करेगा जो भी करेगा, आगे का काम तू ही तो दिखाएगा। वो कैसे? वो मैं बता रही हूँ ऐसे कि इसके घर में बहू है, ठीक है, परेशान रखता है, ठीक है। और मारता पीटता भी है, ये बुड्ढा मारता है बहुत आपको? दुखी रहती है। उसे एक तेरे जैसे मर्द की जरूरत है। मेरी जैसे? अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि तेरे अंदर वो मर्दार की दिख रही है मुझे। जीभ निकाल मत, हाँ ठीक। औकात से बाहर मत जा। ठीक है। हाँ, तो तू उस औरत को पटा प्यार कर, जो तू उसके साथ करना कर और लेके भाग जा। पट जाएगी? फिर मेरा बदला पूरा। यूँ कह रहा हूँ, मेरे इनका क्या होगा? उनको जा भूल। 5 है। तूने 5 कर लिए? और क्या,
हर साल पोस्टर सा आता है, निकलता हुआ लहराता हुआ। तेरे अंदर साले बुद्धि नहीं है, तू सच में गार्ड है, गार्ड है, गार्ड है। तुम जैसे छप्पर में ही नौकरी करने लायक हो, और वो भी ऐसे फटुआ टिकिया चोटों के यहाँ। तो फिर क्या करूं? मैं क्या तू तुझसे ये कह रही हूँ कि उससे शादी कर, उससे बच्चे पैदा कर? तो फिर मैं तो तुझसे ये कह रही हूँ, उसे अपने प्यार के जाल में फंसा, उसका अपहरण कर ले। अपहरण करके You एक mean कमरे में kidnapping? बंद। हाँ, और सुन, उसका अपहरण करके जो जगह मैं बताऊंगी उसे वहां छिपा दियो। ठीक है, वो कह रहा हूँ बुड्ढे ने कहीं मेरे नाम रिपोर्ट कर दी फिर? इतना बड़ा दिल नहीं है, इतना सा दिल है चिरैया वाला, सही बताऊं। हाँ, वो उसकी भी ऐसी फटे देख के पुलिस क्या? वालों को। अरे चिरैया में तो दिल मिल जाएगा, उसमें इतना सा भी दिल नहीं है। वो चश्मा वश्मा लगा के दिखता ही है दबंग, लेकिन है नहीं वो। अच्छा। वो बहुत डरपोक इंसान है। मैं इसी ठीक है गाँव तो की हूँ। ठीक है तो ठीक है ना? आज और फिर का ये मौका। समझ। अरे आज का मौका दो, कल ही उसे पटा के और मैं मन लेके आ रहा हूँ, जा तुम कहोगी। और सुन उसकी बहू तुझे पता है, उसके खिलाफ उल्टी गवाही दे देगी मुझसे। हाँ, इतनी परेशान है? इतनी परेशान है, और फिर हम उससे 2 लाख की फिरौती मांगेंगे। सही है। तेरी कितनी तनख्वाह जो तू ले रही हो, और बाकी हम ले लेंगे। ना तो ना कर रहा मैं फिर ये काम। 1 लाख रुपए मुझे दे देना, 1 तुम ले लेना मेरी। तू निकल यहाँ से, अभी निकल चल। ठीक है, निकल जा, मैं किसी और को रख लूंगी। कोई रहेगा ही नहीं यहाँ पे, ये 200 रुपए दिखाएगा, देगा ही नहीं। अबे साले, आगे का काम तो कर। काम तो पूरा कर रहा हूँ ना। ठीक है तो उठा कर। के मैं लेके आऊंगा, लुगाई को बंद मैं करूंगा कमरे में लाके, रकम तुम रख लोगी। वाह भाई वाह। ठीक है, 1 लाख तू ले लियो। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है लेकिन तो- काम चालू आज से ही। अरे अभी से ठीक है। तुरंत पहुंच रहा हूँ मैं अंदर, तुम यहाँ देखती रहना। हैं? मालकिन, 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 नमस्ते मालकिन। तुम मालकिन, यहाँ अंदर? प्यास लग रही थी, प्यास लग रही है? धूप पड़ रही है बहुत जोर से, पानी मिल जाएगा? हाँ, क्यों नहीं, मैं लाती हूँ। मिला दो मालकिन। लाती हूँ। मालकिन तो सही है, फिर भी सही कहा था उसने मोटी ने, सुंदर भी है। लो। धन्यवाद मालकिन। मालकिन, हाँ, बहुत देर से प्यासा था, कोई गला बात नहीं। सूख रहा था मेरा। पानी इसलिए- नहीं था बाहर? बाहर पानी का रहता है। कोई बात नहीं है। वैसे एक बात बता मालकिन, आप तो इतनी सुंदर हो, सब बात में बढ़िया दिख रही हो, फिर ये क्या कहते हैं, मैंने सुना है आप बहुत परेशान रहती हो। मैंने 1-2 बार ये बुढ़ा तुम्हारे ऊपर चिल्लाता हुआ भी देखा है। हाँ, वो मेरे हस्बैंड नहीं है ना यहाँ पे, कि मेरे ससुर जी मुझे कहीं जाने नहीं देते हैं, और मेरे हस्बैंड से भी नहीं मिलने दे रहे, ना उनसे मेरी बात करा रहे हैं, और उनकी नज़र बहुत गंदी है मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, और तो मैं ना, मेरे लिए रखा है यहाँ पे, मेरी तहकीदारी करने के लिए, कि मैं कहीं बाहर ना जाऊँ। तुम्हारी पहरेदारी करने के लिए? हाँ। मतलब मैं तुम्हें रख रहा हूँ, मतलब तुम्हें रखा रहा हूँ इस घर में, तुम्हारे लिए पहरेदार बनाऊं? बताओ मालकिन, क्या करना है? क्या? मेरी मर्दानगी पर लानत है ऐसी पे, जो मैं एक औरत को क्या कहते हैं बंदिश में रख रहा हूँ। हाँ, बताओ क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? तुम अपना सामान पैक करो अभी की अभी, मैं तुम्हें साहब के पास छोड़ के आता हूँ। सच में? और क्या? तुम उनके पास मुझे पहुंचा दो? बिल्कुल। लेकिन मुझे उनका पता नहीं मालूम। सोच लो, आखिरी मौका है तुम्हारे पास, बता दो, बाहर से भी मिल जाएगा। आखिरी मौका है, अगर अब की बार अगर मेरे साथ निकल गई तो निकल गई, नहीं तो जिंदगी भर इसके बहू बुड्ढे के पास कुड़ती रहोगी तुम। हाँ, ये तो है, लेकिन वो मेरा ससुर आ गया तो? वो बात की बात है, ये लट्ट किस लिए है? तोड़ के फेंक दूंगा हट्टों को। एक काम करो, उनका आने का भी टाइम है, और मतलब अच्छा सा टाइम देख के मैं तब तक अपने अच्छा सा टाइम क्या, इसमें अब क्या वो निकालूं तिथि? तो ठीक है, तो मुझे तो अपने पति का एड्रेस नहीं मालूम, फिर हम मैं कैसे? पता करता हूँ ना बाहर से, तुम क्यों चिंता कर रही हो? तुम बस अपना सामान पैक करो और पहुंचो गेट पे, मैं बैठा मिल रहा हूँ, आओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आती हूँ। चले जी। इस डंडे पे आओ। चल। हैं? ये गार्ड फिर चला गया? अब नहीं छोड़ूंगा ऐसे, अब इसकी ये आखिरी गलती है, अब नहीं। अंदर जाके देखूंगा कोई गड़बड़ी। बहू भी नहीं है पूरे घर में, आवाज जली मैंने इधर उधर जाके, और ये गार्ड भी नहीं है। बहू कहाँ गई? और ये गार्ड कहाँ गई? मैं डाकू जग्गा सिंह। मैं तुम्हारी बेटे की बहू को अपने साथ अपहरण करके ले जा रहा हूं। अगर इसकी जिंदगी की सलामती चाहते हो तो 2 लाख रुपए काली घाटी के पीछे लेकर आ जाना।
आज शाम 5 बजे तक, और अगर पुलिस को इत्तला करने की कोशिश की तो समझ लेना तुम्हारी बेटे की बहू की जिंदगी का ये आखिरी दिन होगा। बाय। डाकू मेरी बहू को ले गए। कहाँ जाऊं, क्या करूं? 2 लाख रुपए। गार्ड तो ये छोड़ने वाला नहीं। तुम कैसे पटे कुत्ते की तरह आ रहे हो? क्या हुआ? कोई बात हो गई? क्या हो गया? कोई हमारे लाख बात हो तो बताओ। हम लाख हो तो बताओ, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जल्दी, बताओ। मेरी बहू को उठा के ले गए डाकू। कौन डाकू? डाकू जग्गा सिंह। जग्गा सिंह? कौन सा डाकू नया पैदा हो गया? काली पहाड़ी वाला। काली पहाड़ी तो हमने सुनी नहीं है अब तक। तुझे क्या बताऊं, अब वो चली गई मेरी बहू को लेकर। अच्छा, ये कहो कि भाग गई है? भाग गई? उठा लेके कह रहा हूँ, वो उठा के ले गए घर से। भाग गई? कौन उठा ले गया? डाकू। डाकू कौन है? जग्गा। जग्गा कौन है? काली पहाड़ी के पीछे। ये कहाँ रहती है? तुम्हें पहली बार नाम सुन रही हूँ। फिर दूसरी बात, उठा भी ले गया तो तुम्हें इस बात की चिंता करने की क्या जरूरत है? वैसे बेचारी वो दुखी रहती थी यहाँ पे। और हाँ, दूसरी शादी कर लेना अपने लौंडे की। हाँ? और क्या? तू बोल रही है? और कौन बोल रहा है? दूसरी शादी? और क्या? अरे तुझे पता है सारे जेवरात वगैरह सब उसके अंडर में थे। पहले तो मुझे क्लियर करो, ये डाकू साला है कौन? डाकू डाकू, तू बार बार डाकू की बात पे क्यों आ जाती है? नहीं, मुझे क्लियर करो, क्योंकि आज तक हमने ना ये डाकू सुना ना देखा। ये कौन सा नया डाकू? ये छप्पर में से बता डाकू आ जाएंगे? अरे कोठियों में डाकू जाए तो बात मान ली, तो मेरे छप्पर में क्या करेंगे आगे? मेरा भी कोठी है कि कोटा? कोटा कहाँ? मतलब कोठी कहाँ तुम्हारी? अरे अब चले गए, मैं क्या करूं? अरे तो ये नाम नहीं है उस डाकू का? जग्गा। जग्गा कौन है? आदमी। आदमी तो कहाँ का है? काली पहाड़ी के पीछे। तो सब मोड़ मारना बेकार है, तेरी समझ में नहीं आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं 2 लाख रुपए मांगे उसने? कहीं ये जो तुम्हारा गार्ड ये तो नहीं था? अरे गार्ड तो खुद नहीं दिख रहा, उसको भी उठा के ले गई थी क्या, मुझे ऐसा लगता है। अरे अब समझ में आया, वो गाड़ी डाकू है। हाँ, तुम्हारा भला हो। इसका मतलब वो गाड़ी उठा ले गया है। तो अनर्थ हो गया। इसका मतलब तुम्हारे मतलब गार्ड को तुमने डाकू बना दिया? बना नहीं दिया, मुझे क्या पता, वो ले गया। अब तो इसका मतलब ये वो तो मार सकता है। 2 लाख रुपए मांग रहा है। 2 लाख? कहाँ से लाऊं मैं 2 लाख रुपए, कहाँ से करूं? तुम एक काम करो, 2 लाख रुपए दे दो उसे। दे दो? तुम्हें नहीं पता है, बहुत बुरी तरीके से। अरे 2 लाख रुपए कहाँ से लेके आऊंगा? तुम्हें नहीं पता है, गैंग रेप करेगा उसके साथ। 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? 2 लाख रुपए कहाँ से लाओगे? अरे जहाँ से लाओगे वहां से लाओ, हमसे क्या रोब दिखा रहे हो? कहाँ से लाऊंगा? हम दे दे तुम्हें। 2 लाख रुपए दे दो, फंद खा मुझे दो। मकान, अपनी मकान बेचना पड़ेगा, मुझे जमीन बेचनी पड़ेगी। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें गार्ड रखने की जरूरत क्या थी? छप्पर में कौन गार्ड रखता है यार? छप्पर में? अरे मैंने अपनी सुरक्षा के लिए रख रखा था गार्ड, घर का तुम्हारी सुरक्षा? तुम बड़े साहूकार हो, बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे तुम्हारे। अरे नहीं, वो रख। अब एक बार तो मैंने वो कुछ आके निकाल दिया, मैंने बाहर निकाल दिया, बाद में फिर से आ गया, फिर पड़ गया, फिर पैरों में पड़ने लगा, फिर माफी मांगने लगा, फिर मैंने रख लिया उसकी मासूमियत को देख के। अच्छा, अरे तुम्हें नहीं पता है, गरीब बन के डाकू डोल रहे हैं ऐसे लूट, या तो लुगाइयों को लूटेंगे या फिर घर में से कोई लूटेंगे। तुम्हारे घर में कुछ था तो है नहीं, तुम्हारी बहू को लूट ले गया। बहू को लूट के ले गया? मुझे समझ नहीं आया। और सुनो, असली तरीके से तो वहां लूट रहा होगा। अरे तो बहू को लूट के ले गया, पर बहू के पास है क्या? लूटेगा क्या उससे? बहू के पास क्या है? तुम मुझे ये बताओ, इज्जत बचानी है या फिर बहू मरवानी है? बहू मरवानी है। हाँ, बहू नहीं मरवानी, इज्जत बचानी है, बहू को वापस लेके आना है। तो फिर काली पहाड़ी के पीछे 2 लाख रुपए दिया। काली पहाड़ी भी बोला, और क्या? कहाँ से करूं, क्या करूं? अब हमें क्या पता कहाँ से सब बिक जाएगा मेरा। अब देखो कुछ भी हो,
मैंने बहुत गंदी हरकत? मैंने बहुत गलत कर दिया ये। इसका मतलब बहू के साथ गंदी हरकत भी करी? चुप। अब मुझे 2 लाख रुपए। ठीक है, ओके बाय। इधर इधर से। अरे बाप रे, बताओ बहू बक गई। ये पकड़। और सुन, ट्रेन पकड़ 12 बजे वाली और निकल यहाँ से। अरे मैं 10 बजे वाली जनरल से ही भाग जाऊंगा। भाग जा भाग जा भाग ये जा। मुंह से ही निकल ले रहा हूँ जल्दी। वैसे सही किया तुमने, उस बेचारी बहू को उसके पति के पास भिजवा वैसे दिया। एक बात बता, वो बुरखा किसका लाया था? सलीम चच्चा है, उनकी चौथी बहू का बुरखा था वो तो अल्लाह को रुखसत हो गई, बुरखा ही काम आ गया, तुमने पहन लिया। मैंने? अरे तुमने ही तो बंदूक रखी थी बुरखा पहन के उसके ऊपर। हाँ, ये तो तू सही पर कह। तुमने एक काम बहुत बढ़िया किया, उस बेचारी औरत को उसके पति के पास भेज दिया। साले को, उसके बुड्ढे को, लीचड़ को नरक भी नसीब नहीं होगा, ऐसे ही उससे भी बुरा जहन्नुम नसीब होगा उसको। देखा मिस चांदनी जी का कमाल। हाँ मेरा दिमाग बहुत कंप्यूटर है। बिल्कुल। तुझे भी पैसे मिल गए, वो भी अपने वहां मिल गए, मेरा भी बदला पूरा हो गया। हाँ मैं चलता हूँ अब, क्योंकि ज़्यादा देर मेरे यहाँ पे रहना सही नहीं है। वो बुड्ढा मुझे ढूंढेगा तो पकड़वा देगा। चलता हूँ, राम राम। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे नमस्ते, क्या भाड़ में गई नमस्ते, मेरा तो पूरा सत्यानाश हो गया। कैसे? पता है मुझे। मैं काली पहाड़ी के पीछे 2 लाख रुपए लेके गया था। जो डाकू ने बोला था कि 2 लाख रुपए काली पहाड़ी के पीछे लेके आ जाना और अपनी बहू को छुड़ा करके ले जाना। मैं लेकर के पहुंचा, डाकू काले कपड़े में, कुसुट काला, आंखें भी नहीं दिख रही थी उसकी, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा काला ही काला। भाग नीचे? निकल, अच्छा। कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा था। वो निकल के आया, आकर के मुझसे 2 लाख रुपए उसका डाकू ने लिए और डाकू ने 2 लाख रुपए ले लिए। फिर इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात फिर है? कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारी बहू को लेके। मुझे वहां घंटों हो गए खड़े खड़े, वो ना आए, न मेरा इंतजार भी बड़ा लंबा हो गया। मैंने कहा यार ये कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ नहीं। अब फिर मैं बड़ा दुखी होकर के वहां से आया तो मालूम पड़ा, टेलीफोन आया कि मेरी बहू तो मेरे बेटे के पास पहुंच गई है। बस ये समझ लो, इतना दुख हुआ कि मेरे 2 लाख रुपए भी चले गए, बहू भी लड़के के पास चली गई। अगर बहू मुझे पहले ये बता के जाती कि मैं तुम्हारे लड़के के पास जा रही हूँ तो मैं वो 2 लाख रुपए काली पहाड़ी के पीछे उस काले डाकू को क्यों दे के आता। इसका मतलब तुमने पहले किसी का माल मार रखा होगा, तो वो 2 लाख रुपए ऐसे नहीं, इधर बेईमानी करो, इधर भगवान निकाल लेता है। अब क्या कर सकते हैं, डाकुओं की कहावत तो ये, मतलब डाकुओं का लूट कहाँ, मतलब वो कर सकते हैं। डाकू तो उनका लूटते हैं जो वो कहीं और से लूटते हैं। तुमने कहीं और से लिया, वो तुम्हें लूट गए। अब ये तो अदले के बदले हैं। और अच्छी बात है तुम्हारी बहू अपने पति के पास चली गई, वैसे भी तुम उसे बहुत परेशान करते थे। और हाँ एक बात और, हाँ। अगर तुम्हें एक गार्ड चाहिए तो मुझे बताओ, बहुत बढ़िया गार्ड। अरे एक गार्ड क्या, मैं अपनी जिंदगी में गार्ड नहीं रखूंगा। वो तो मैंने बहू के लिए रखा था कि बहू कहीं निकल ना जाए। अब बहू चली गई, बहू भाग गई, अब मेरे रोटी के लाले पड़ रहे, मैं कहाँ खाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। चलो ठीक है, अब हमें भी जाओ, बाय। मैं बर्बाद हो गया।